हेलो बच्चों। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे 11th में उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स अगर हम चैप्टर की बात करें, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, तो इस चैप्टर से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आपके जेई मेन या जेई एडवांस में नहीं आते हैं। बट फिर हम इसको पढ़ते क्यों, इसको समझ लेते हैं। इसको हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये जो चैप्टर होता है ये बेस होता है बाकी चैप्टर्स के लिए। इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसके जो टॉपिक्स हैं उनको हम नहीं समझेंगे, तो हम आगे के चैप्टर्स नहीं समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो हम क्यों पढ़ते हैं, क्लियर हुआ। अब इसमें जो पहली हेडिंग है या जो हम कह सकते हैं पहला इसका टॉपिक है वो है इंटरवल। ठीक है, इंटरवल। इंटरवल को अगर हम समझना चाहें, कम शब्दों में समझना चाहें, तो इसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि कलेक्शन ऑफ नंबर्स। क्या हमने बोला, कलेक्शन ऑफ नंबर। अब किस तरीके से कलेक्शन है, या फिर इसको हम और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, उसको हम बाद में आएंगे। तो यहां पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, या नंबर आप बोल सकते हो, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। अब इसकी हम बात करते हैं टाइप्स की। अभी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना कि सर हमें इंटरवल समझ नहीं है, इसको हम और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स की। टाइप्स के जरिए ही इसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहला टाइप है क्लोज इंटरवल। ऐसे 4 टाइप होंगे, जिसमें फर्स्ट टाइप है आपका क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उसके लिए ये ब्रैकेट का यूज करते हैं। इस तरीके से हमने ये ब्रैकेट बना दिया, बीच में हम कॉमा बनाते हैं, यहाँ पर एक नंबर लिखेंगे, एक नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर जो हम नंबर लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, उसको हमें छोटा लिखना है। लेट से हमने 3 लिख दिया। यहाँ पर जो हम नंबर लिख रहे हैं इसको 3 से बड़ा रखना है, कुछ भी आप लिख सकते हो, 6, 7, 8, 9 कुछ भी। तो लेट से हमने इसको लिख दिया 9। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर 3, दूसरा नंबर हमने लिख दिया 9। इसको लार्जर रखना है, इसको बड़ा रखना है। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग सिंपल आपका ये हुआ। देखो, कलेक्शन की हमने थोड़ा सा बात किया ना, ये कलेक्शन है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर फ्रॉम कहां से कहां तक, 3 to 9 इंक्लूडिंग, ये वाला वर्ड इसमें आपको ध्यान रखना है, इंक्लूडिंग 3 and 9 बोथ। देखो, एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो ऑल लिखा है, ऑल का मीनिंग क्या है। कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 3 to 9 इंक्लूडिंग 3 and 9 बोथ। ठीक, अब आप इसको गेस करिए कि इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि सर इसमें फिर 3 आ रहा होगा, इस कलेक्शन में 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब दिमाग में यही आ रहा होगा कि 3 to 9 है, 3 to 9 आपने लिख दिया। बट रिमेंबर, यहां पर हमने लिखा कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर। ऑल द नंबर का मतलब है कि 3 से 9 के बीच में पढ़ने वाले सारे नंबर। सारे नंबर का मतलब है 3.1 भी इसके बीच में आ रहा है, तो वो भी इस कलेक्शन का एक पार्ट है, वो भी इस कलेक्शन, वो नंबर भी इस कलेक्शन में आएगा, इस इंटरवल में आएगा। कलेक्शन माने इंटरवल। तो अब हम इंटरवल वर्ड ही यूज करेंगे, इंटरवल आप समझेंगे। तो 3.1 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। पाई को आप अच्छे समझते ही हो, पाई का मतलब क्या होता है, ठीक है, आपको याद होगा 22/7, लेकिन आप यहाँ पर 11th में आ चुके हैं, तो अब इसको आप 3.14 समझेंगे। पाई मतलब 3.14। इसके बारे में हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंटरवल है, ये कलेक्शन है जिसमें 3 से 9 तक के सारे नंबर्स आएंगे, इंक्लूडिंग 3 भी शामिल होगा और 9 भी शामिल होगा। तो ये जो ब्रैकेट हम बनाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है कि इस ब्रैकेट का मीनिंग है इंक्लूडिंग। ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट हमने बनाया है, इसका मतलब है कि इंक्लूडेड। तो 3 भी इंक्लूड रहेगा, और ये आपका ये ब्रैकेट की वजह से ये भी रहेगा इंक्लूड। ठीक है, ये भी आपका हो गया इंक्लूडेड। अब एक हम दूसरा इंटरवल की बात करते हैं, ओपन इंटरवल। कलेक्शन ये भी है ओपन इंटरवल। किसका कलेक्शन है, नंबर का कलेक्शन है। अब ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में डिफरेंस क्या रहेगा, इसमें भी जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग नंबर 3 है और आखिरी नंबर है 9, इसके बीच के पढ़ने वाले सारे नंबर। तो अगर हम इसकी लिस्ट बनाए तो ये लिस्ट कुछ ऐसा होगा, 3 होगा एंड सो वन, अगला होगा 3.1 एंड सो वन होगा, इस तरीके से 3.9, 4 एंड सो वन, 7, 8 और लास्ट में जाकर के 9। ठीक है, इस तरीके से इस कलेक्शन में नंबर्स होंगे। अब ऐसा नहीं कि 3 के बाद जो अगला नंबर आएगा वो 3.1 ही आएगा। 3
उससे जस्ट बाद वाला नंबर भी आएगा, उसके बाद वाला भी नंबर आएगा, 3.001 भी आएगा एंड सो ऑन, 3.09 भी आएगा, उसके बाद 3.10 भी आएगा। तो सारे नंबर्स, इसके में हमने कुछ ही नंबर्स यहाँ पे दिखाए हैं। अगला है ओपन इंटरवल, तो ये भी कलेक्शन है, इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट के जरिए, बट यहाँ पर जो हम ब्रैकेट बनाते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, यहाँ पर जो हम ब्रैकेट बनाते हैं वो पैरेंथेसिस बनाते हैं। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों में बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब है नॉट इंक्लूडेड, इसका मतलब है इंक्लूडेड। तो इसको मैं लिख देता हूं, इसका मतलब है नॉट इंक्लूडेड। अब इसका डिटेल मीनिंग क्या है, इसका भी मीनिंग यही है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 3 to 9, बट यहां पर और यहां पर बेसिक डिफरेंस यही है, इस कलेक्शन में 3 और 9 शामिल नहीं होंगे, बट नॉट इंक्लूडिंग 3 and 9। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ कि अब इसको आप ऐसे समझो कि इस पूरे कलेक्शन से 3 और 9 को हटा दोगे, उसके बाद जो बचेंगे कलेक्शन, जो भी नंबर्स बचेंगे उनको हम बोलेंगे ओपन इंटरवल। तो तीन चीजें हैं, एक तो ओपन और ये ब्रैकेट, और इसका मीनिंग क्या हुआ, नॉट इंक्लूडेड। तो तीनों को आप अच्छे से समझ लीजिए। ये ब्रैकेट एक तरीके से सिंबल है इसको डिनोट करने का, और इसका मतलब है नॉट इंक्लूडेड, इसको कहते क्या है, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। अब एक यहाँ पर ऑब्वियस सा क्वेश्चन आता है, वो क्या है कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि जो हम कलेक्शन बनाए उसमें जैसे यहाँ पर आपने 3 और 9 दोनों घटा दिया इस कलेक्शन में, तो यहाँ पर क्या बचा, पहला नंबर 3.1 हुआ एंड सो ऑन, 3.9 हुआ, 4 हुआ एंड सो ऑन, 8 रहेगा एंड सो ऑन, 8.9 देन 8.99 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनमें सारे नंबर्स नहीं लिखे जा सकते, यहाँ पर भी सारे नंबर्स नहीं लिखे जा सकते, बट आपको एक इमेजिनेशन करना है, एक समझना है, एक विजुअलाइज करना है कि कहां से कहां तक जाएंगे। बट इसमें कहां से कहां तक ये भी क्लियर नहीं है, बस इसको आपको कैसे ध्यान रखना है कि 3 से जस्ट बड़े नंबर, 3 का मतलब है जो पहला नंबर यहाँ लिखा होगा उससे जस्ट बड़े नंबर, यहाँ पे जो लिखा होगा उससे जस्ट छोटे नंबर्स। तो जो भी नंबर आपके पास बचेंगे उन सबका कलेक्शन होगा ओपन इंटरवल। अब तीसरे टाइप की बात करते हैं, तो तीसरे टाइप को मैं यहां लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं। एक तीसरा टाइप है जिसको हम बोलते हैं क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, क्लोज का मतलब पहला पार्ट क्लोज होगा, ओपन का मतलब आखिरी पार्ट होगा ओपन। यहाँ पर जब हम क्लोज वर्ड यूज करेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, अच्छा यहाँ पर जो सब नंबर लिखेंगे उसका मतलब है वो नंबर उसमें शामिल होगा, इंक्लूड होगा, और यहाँ पर ओपन का मतलब है वो उस लिस्ट में, उस कलेक्शन में शामिल नहीं होगा, उस इंटरवल में शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हमने 3 to 9 लिखा तो इसका भी मतलब क्या होगा, सिंपल, ये कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर इंक्लूडिंग, या उसके पहले मैं लिख देता हूं फ्रॉम 3 to 9, 3 is included, 3 is included and 9 is not included, 9 is not included। अब इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ टाइप, वो है ओपन क्लोज इंटरवल, वो है ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो ये जो क्लोज ओपन इंटरवल, इसमें ये नंबर शामिल है, ये नंबर शामिल नहीं है, तो ओपन क्लोज इसका जस्ट उल्टा होगा। 3, 9 बीच के नंबर, देखो ये जो चारों हम टाइप पढ़ रहे हैं, पहला टाइप क्लोज इंटरवल, दूसरा ओपन इंटरवल, तीसरा क्लोज ओपन, देन चौथा ओपन क्लोज, बीच के नंबर सब में आएंगे। क्लोज में जो स्टार्टिंग नंबर है, जो आखिरी नंबर, वो दोनों भी शामिल होंगे, ओपन में दोनों शामिल नहीं होंगे। क्लोज ओपन में पहला शामिल होगा, दूसरा शामिल नहीं होगा, इसमें पहला शामिल नहीं है, दूसरा शामिल होगा। तो ये भी एक तरीके से हो गया कलेक्शन फ्रॉम 3 to 9, और 3 is not included, 3 is not included, 9 is included। ओके, अब मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल और ओपन क्लोज इंटरवल को एक बार आप अच्छे से समझ पाए। तो रोक करके इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
ये हमने चारों टाइप्स की बात कर लिया। अब जो हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं, जो इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो इसी के जैसा एक और कलेक्शन होता है, तो उसकी थोड़ा बात कर लेते हैं। उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सेट। उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सेट। डिस्क्रीट का हिंदी अर्थ क्या होता है? अलग अलग। डिस्क्रीट मतलब होता है अलग अलग, इंडिविजुअल एलिमेंट्स। ओके, डिस्क्रीट हो गया, डिस्क्रीट सेट। जैसे हमने कलेक्शन की बात किया, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि सर कहीं ऐसा कलेक्शन नहीं हो सकता क्या जिसमें कुछ ही नंबर हो, सम स्पेसिफिक नंबर? तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेट्स से 3, 4 और 9 ये 3 नंबर हैं और हम सिर्फ इन्हीं का कलेक्शन बनाना चाहते हैं, तो इनका भी कलेक्शन हम बना सकते हैं। इसका भी हम एक नाम देते हैं। वो नाम क्या देते हैं? वो है डिस्क्रीट सेट, या समटाइम्स इसको भी हम डिस्क्रीट इंटरवल बोल सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आप क्या बोलने वाले हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो एग्जाम देना है, उसमें बोल नहीं सुनाना होगा। ओके, 3, 4, 9 डिस्क्रीट सेट की हम बात कर रहे हैं। तो डिस्क्रीट सेट में एक एलिमेंट भी हो सकता है, 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 3 के 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10, 20, 50, इसमें कोई लिमिट नहीं है। हाँ, इसमें जो भी नंबर्स आएंगे उसको आपको इंडिविजुअल, उनको आपको अलग अलग, उनको आपको डिस्क्रीट रूप में दिखाना पड़ेगा कि वो कौन कौन से नंबर्स हैं, वो उस कलेक्शन में कौन कौन से नंबर शामिल हैं। तो ये एक कलेक्शन जिसमें 3 एलिमेंट हैं, ये एक कलेक्शन है जिसमें टोटल मिला के 2 एलिमेंट हैं, ये एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें एक एलिमेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कलेक्शन बने जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिलहाल डिस्क्रीट सेट का मतलब ये हुआ कि उसमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स रहेंगे। ओके, डिस्क्रीट सेट की बात हमने कर लिया। अब हम एक और बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी रिलेशन। तो इनइक्वालिटी रिलेशन बिटवीन इनइक्वालिटी एंड इंटरवल। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन इनइक्वालिटी का जो मतलब है वही जो आप बचपन में पढ़ते थे, ग्रेटर देन का सिंबल या लेस देन का सिंबल, इस तरीके से। तो रिलेशन बिटवीन इनइक्वालिटी एंड इंटरवल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक इनइक्वालिटी का रिलेशन लिख देता हूं, फिर उसके बाद हम उससे अच्छे से समझेंगे। लेट्स से इसको हमने लिखा 2 to 10। हमने क्या लिखा? 2 से 10। तो जैसे हमने बात किया था ना कि यहाँ पर पहला नंबर और आखिरी नंबर कोई भी हो सकते हैं। अब x के बारे में समझिए। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक वेरिएबल है, ये एक अननोन है, इसकी वैल्यू हमें फिलहाल नहीं पता, लेकिन ये जो रिलेशन है ये बता रहा है कि ये x नंबर 2 से बड़ा होगा या 2 के इक्वल भी हो सकता है। इसी तरीके से 10 के या तो इक्वल होगा या 10 से लेस होगा, यानी कि इसकी अपर बाउंड्री 10 है, इसकी लोअर बाउंड्री 2 है। तो इसको हम ऐसा लिखते हैं कि 2 से 10 एक इंटरवल है। हम क्या लिखते हैं? 2 से 10 एक इंटरवल है। इंटरवल का मतलब है कि तो आपके दिमाग में आ जाए कि 2 से 10, अच्छा एक कलेक्शन की बात कर रहे हैं सर। 2 से 10 का एक कलेक्शन है जिसमें x उनमें से कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने का मतलब है कि x की वैल्यू 2.5 हो सकती है, x की वैल्यू 3 हो सकती है, x की वैल्यू 10 हो सकती है, x की वैल्यू 9 हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू 11 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 10.1 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये जो 10 है इसकी अपर बाउंड्री है, ये जो 10 है इसकी अपर बाउंड्री है। तो ये दोनों रिलेशन सेम चीजें हैं। सेम चीजें का मतलब है कि अगर कहीं ऐसा लिखा है इसको हम इस तरीके से समझ लेंगे, अगर ये लिखा है तो इसको हम इस तरीके से इसको समझ लेंगे। दोनों सेम चीजें हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं, दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, दूसरा है अगर ऐसा लिखा हो x फ्रॉम 2 to 10, इसमें ये जो लिखा है इस तरीके से, इसका मीनिंग क्या है ये समझते हैं जरा। इसका मीनिंग सिंपल ये है कि x 2 के इक्वल हो सकता है बट 10 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें 2 इंक्लूडेड है, 10 इंक्लूडेड नहीं है, उनके बीच के सारे नंबर, उन सारे नंबर्स में x कुछ भी हो सकता है। ये जो सिंबल है इसको आप समझिए जरा, इसको हम क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको? बिलोंग्स टू। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बिलोंग्स टू का सिंपल यही मतलब हुआ कि इस लिस्ट में x उनको बिलोंग कर रहा है, उनमें से कोई एक वैल्यू x की हो सकती है। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया क्लोज। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज ओपन इंटरवल। या ये भी एक इनइक्वालिटी रिलेशन है, इधर इक्वल का साइन लगा, इधर इक्वल का साइन नहीं लगा। तो ये
रिलेशन हो गया इनइक्वालिटी और इंटरवल के बीच में। इस तरीके से हम अगर इसको ऐसा लिख दें, इधर ना लगाएं इधर लगा दें, तो इसका सिंपल मतलब हो जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन टू से 10 क्लोज। तो ये जो सिंबल है ब्रैकेट हमने बनाया है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। पढ़ते कैसे हैं, x बिलोंग्स टू 2 to 10, 2 से 10 के बीच के सारे नंबर्स में। इसमें ये ओपन इसको पढ़ लेते हैं, इसको क्लोज पढ़ लेते हैं। ऐसे दोनों तरफ अगर इक्वल का साइन नहीं लगा है तो ये सिंपल ओपन इंटरवल हो जाएगा, ये ओपन क्लोज इंटरवल है 2 to 10। ठीक है, अब आप चाहो तो फिर से इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो ताकि आपको क्लियर रहे कि इनइक्वालिटी और इंटरवल में क्या रिलेशन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर हमने बात किया रिलेशन बिटवीन इनइक्वालिटी एंड इंटरवल की, हम असल में इंटरवल ही पढ़ रहे हैं। अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल बाय रियल नंबर लाइन, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल इन हमें लिखना चाहिए, बाय गलत शब्द है, इन रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन हम कैसे बनाते हैं, आपको याद होगा, आपने छोटी कक्षाओं में रियल नंबर लाइन को प्लॉट करना सीखा होगा। इसमें हम बीच में कुछ नंबर्स लिख देते हैं। इधर लेफ्ट साइड में सबसे लेफ्ट मोस्ट में क्या लिखते हैं, माइनस इनफाइनाइट, सबसे राइट मोस्ट में क्या लिखते हैं, प्लस इनफाइनाइट। तो हम यहाँ पर भी लिख देते हैं माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। अब लेट से हमने एक लिया इंटरवल 2 से 10, ये हमने एक अपना इंटरवल लिया 2 से 10। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले 2 और 10 पे हम मार्क कर लेते हैं। तो थोड़ा दूर पे आपको मार्क करना है, दूर पर सोशल डिस्टेंसिंग इनके बीच मेंटेन करते हुए बनाना है। तो 2 और 10 को हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसको रिप्रेजेंट हम सिंपल एक लाइन के जरिए कर लेते हैं। यहाँ हम ऐसे लाइन बना देते हैं। अच्छा, ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए भी हम ये लाइन का ही यूज करते हैं, ये ऐसे। बट इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, यहाँ पर जैसे इंक्लूड है, यहाँ इन दोनों में क्या अंतर है, ये दोनों इंक्लूड है इसमें, ये दोनों इंक्लूड नहीं है। तो इसको हम नंबर लाइन से जब दिखाते हैं तो इसको हम फिल कर देते हैं। ये जो सर्कल हमने बनाया है इसको हम क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। फिल करने का मतलब है ये दोनों नंबर इंक्लूड हुए। ये रिप्रेजेंटेशन है कि अगर इस टाइप का डायग्राम बना है तो हम समझेंगे अच्छा ये दोनों ही नंबर इंक्लूड है। ये खाली है, ओपन है, खुला है, इसका मतलब है कि 2 और 10 इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर ऐसा लिखा हो 2 से 10 तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अब कैसी लाइन बनने वाली है। ये जो इंटरवल हमने बनाया है इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो 2 की तरफ क्लोज, यानी कि 2 को इंक्लूड करना है, 10 को इंक्लूड नहीं करना है, तो नहीं इंक्लूड करना है, ओपन यहाँ पे रहेगा, खाली रहेगा। ये जो सर्कल हमने बनाया है यहाँ पर इस तरीके से 2 से 10, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको सिंपली कर देंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें ओपन रखना है, यहाँ पर रखना है क्लोज। अब आप कहोगे सर इंटरवल को तो आपने यहाँ पर दिखा दिया, लेकिन आपने एक चीज और पढ़ाया था, वो ये था कि डिस्क्रीट सेट, डिस्क्रीट इंटरवल का आपने थोड़ा सा जिक्र किया था, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए इसको भी सीख लेते हैं कि कैसे हमें डिस्क्रीट सेट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमने एक एग्जांपल लिया 3, 4 और 8, इसको हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो आप फिर से नंबर लाइन बना दीजिए, या इसी में बनाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, मोस्ट वेलकम, आप बना सकते हैं। 3, 4 आप 8 लिख दीजिए, माइनस इनफाइनाइट यहाँ लिख दीजिए, प्लस इनफाइनाइट लिख दीजिए। इसमें मात्र 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम दिखाते हैं ऐसे 3 एलिमेंट, केवल एक ये हमने बना दिया, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया। अब फिर से थोड़ा सा डिटेल समझते हैं कि ये जो लिखा है डिस्क्रीट सेट और इन इंटरवल्स में क्या रिलेशन है। जैसे यहाँ पर टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, 3 नंबर हैं, तो जैसे यहाँ पर 3 डॉट दिख रहे हैं, 3 बिंदु, 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें टोटल कितने नंबर्स हैं, तो आपका आंसर होगा इनफाइनाइट। गलती मत करिए कि 8 नंबर होंगे इनके बीच में या 9 नंबर होंगे, ऐसा नहीं होगा। इनके बीच में टोटल कितने नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट। बीच में जो है 2.1 आ गया, 3.4 आ गया, 5.9 आ गया, वो सारे के सारे इसमें शामिल है। इसलिए ये मत गलती करिए कि सर इसमें भी 8 आएंगे या इसमें भी 9 ही आएंगे। तो इसमें जैसे 3 पॉइंट है, इसमें कितने पॉइंट होने चाहिए, इसमें भी इनफाइनाइट पॉइंट होने चाहिए। तो ये जो लाइन है, लाइन कैसे बनती है, लाइन पॉइंट है जो बनती है। पॉइंट को अगर हम बहुत पास में उनको ड्रॉ कर दें और सब
और भी बहुत जो बीच में जगह बची उसमें फिर से पॉइंट को ड्रॉ कर दें तो क्या होगा, अल्टीमेटली एक लाइन ही तो बनेगी। जैसे आपने ये 3 पॉइंट लिए, फिर और पॉइंट इसमें बना दीजिए, फिर और पॉइंट बना दीजिए, ऐसे जो आप पॉइंट बनाते जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये एक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे तो पॉइंट को ही हम यहाँ भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉइंट को यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉइंट बने, एक पॉइंट मतलब एक नंबर हुआ, तो यहाँ इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो इनफाइनाइट यहाँ पे पॉइंट्स आने चाहिए। यहाँ पर 3 नंबर है तो 3 पॉइंट आने चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ कि इंटरवल को हम नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करते हैं, नंबर लाइन के जरिए इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों इसको स्किप मत करिएगा, इसके बाद वाला पार्ट। अच्छा, इसको भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी आप पीछे बैक करके, क्योंकि यहाँ मैंने मिटा दिया है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आप आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशंस, नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन इंटरवल। क्या हेडिंग है? ऑपरेशंस ऑन इंटरवल्स। इंटरवल्स का मतलब हुआ कि एक से ज्यादा कलेक्शन है, एक से ज्यादा इंटरवल्स हैं, उनके बीच में हमें ऑपरेशंस करने। ऑपरेशन करना मतलब कि उनमें क्या क्या संक्रियाएं की जा सकती हैं, जैसे 2 नंबर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं 2 नंबर के साथ में। तो 2 इंटरवल्स में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो कुछ चीजों का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मेनली हम यहाँ पर 2 चीजों को स्टडी करेंगे। तो पहला है इंटरसेक्शन, पहला है इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यू जैसा बनाते हैं, लेकिन इसको हम उल्टा यू बनाते हैं। ठीक है, आप ऐसे यू की तरह बना दीजिए, उल्टा यू। इसको हम पढ़ते क्या है? इंटरसेक्शन सिंबल। जैसे हमने बात किया कि 2 यहाँ पर होने चाहिए, तो 2 हम बना देते हैं। लेट से हमने बनाया 2, 10 और इंटरसेक्शन का सिंबल बना दिया, और हमने बना दिया 1 to 5। ठीक है, क्लियर हुआ? तो 2 इंटरवल्स हमने बना दिए, 2 कलेक्शन बना दिए, इनके बीच में इंटरसेक्शन का सिंबल बना दिया। अब इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, इसको हम एक एग्जांपल की तरह अगर ट्रीट करें। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके जरिए इंटरसेक्शन को भी समझ लेंगे। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि कॉमन, अगर एक वर्ड में हमें समझना हो तो हम कॉमन वर्ड याद करेंगे। इंटरसेक्शन माने क्या हुआ? कॉमन। ठीक है, इस तरीके से जैसे ये जो ब्रैकेट है, इसका एक वर्ड में मीनिंग क्या हुआ? इंक्लूडेड। और इधर वाले ब्रैकेट का मतलब हुआ इंक्लूडेड। और साथ में इसका नाम क्या है? क्लोज इंटरवल। इसका क्लोज ब्रैकेट है, इसका भी क्लोज ब्रैकेट है। बहुत सारे नाम है, इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, या क्लोज, ओपन, छोटा वाला ब्रैकेट या बड़ा वाला क्वेश्चन। खैर, अब हमें क्या देखना है? कॉमन देखना है। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि इन दोनों कलेक्शन में जो जो नंबर्स कॉमन है वही आंसर यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इन दोनों कलेक्शन में जो जो नंबर्स कॉमन हैं उन्हीं को हमें यहाँ पर एज एन आंसर लिखना। अब आप कहोगे सर मेरे दिमाग में आ रहा है कि 3 दोनों में कॉमन है। यस, आपको अगर आपने ऐसा सोचा बिल्कुल सही सोचा, इन दोनों ही कलेक्शन में 3 कॉमन है। लेकिन मेरा अगला क्वेश्चन है, क्या सिर्फ 3 ही कॉमन है? तो आप कहोगे सर 2 भी कॉमन है। लेकिन क्या केवल 2 कॉमन है? नहीं, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि कॉमन है। तो हमें करना क्या होता है, हमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा कॉमन है, फिर हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा कॉमन है। तो सबसे छोटा नंबर, इसमें हमें ये जो 4 नंबर्स हैं, इसमें सबसे पहला तो हमें 1 दिख रहा है। क्या 1 दोनों में कॉमन है? द आंसर इज नो, 1 दोनों में कॉमन नहीं है। इस लिस्ट में तो 1 शामिल है, बट इस लिस्ट में 1 शामिल नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, अगला नंबर कोई देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा? 2 देखा। क्या 2 कॉमन है? छोटे से स्टार्ट करना है। 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, हाँ बीच में आ रहा है ना। इसका मतलब यही हुआ कि 1 से 5 तक के बीच के सारी संख्याओं का, सारे नंबर्स का कलेक्शन, तो 2 उनके बीच में आ ही जाएगा, तो 2 कॉमन है। तो सबसे छोटा नंबर क्या हुआ? 2। सबसे बड़ा नंबर कौन सा कॉमन है? क्या 10 दोनों में कॉमन है? नहीं, इसमें सिर्फ 5 तक ही है, इसमें 10 तक गया है, तो 10 दोनों में कॉमन नहीं है, दोनों में होना चाहिए। कॉमन का मतलब है कि दोनों में उसका होना कंपलसरी है, दोनों लिस्ट में, दोनों इंटरवल में, तो वो नहीं है। तो फिर कौन सा नंबर है? 8 भी नहीं है, 8 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 से लगा करके 5 तक। तो इसका आंसर आ गया 2 to 5। इस तरीके से हम इंटरसेक्शन को निकालते हैं।
दूसरा हम बात करते हैं यूनियन ऑफ इंटरवल्स। इसको अगर हमें एक ही उसमें समझना हो, एक वर्ड में समझना हो यूनियन ऑफ इंटरवल्स का, तो हमें कैसे समझना है, इसके लिए आप जो कीवर्ड है उसको आप लिख दीजिए कंबाइन। इसको हम क्या लिखते हैं, कंबाइन, ठीक है। या आप इसको समझ सकते हो यूनाइट, यूनियन, यूनाइट मिलता जुलता है ना। ओके, इन्हीं एग्जांपल को लेते हैं। हमने लिखा एक इंटरवल 2 से 10 और दूसरा इंटरवल लिया 1 से 5। तो जैसे इंटरसेक्शन को हम उल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूनियन को यू जैसा एक सिंबल होता है, ऑल्दो ये यू नहीं होता है लेकिन यू जैसा एक सिंबल बनता है, तो ये यूनियन हुआ। अब इन दोनों को मिलाने पर क्या रिजल्ट आएगा, देखो एक कलेक्शन ये है बहुत सारे नंबर्स का, एक कलेक्शन ये है बहुत सारे नंबर्स का, तो इनको जब हम मिला देंगे तो फाइनली क्या रिजल्ट आने वाला है, यही यूनियन ऑफ इंटरवल्स का मीनिंग हुआ। ओके, तो कैसे मिलाना है उन लिस्ट को, लिस्ट में सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, 1। क्योंकि देखो मिलाने का मतलब है कि कोई भी नंबर, वो चाहे इसको बिलोंग कर रहा हो चाहे इसको बिलोंग कर रहा हो, वो यूनियन करेंगे, मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे, तो वो नंबर तो इसमें आएगा ही आएगा। कोई नंबर एक में आ रहा है एक में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, यूनियन करेंगे तो उसमें आएगा ही आएगा, कंबाइन करेंगे तो अल्टीमेटली, जैसे एक इसको आप यूनियन को आप ऐसे समझो कि आपके पास मान लो आपके बैग में 3 पेन है, ठीक है, आपके घर में भी 4 पेन है या 2 पेन है, तो जब मैं कहता हूं कि आपके पास कुल कितने पेन हुए, तो आप क्या करोगे, उन सबको ऐड कर दोगे ना, यहाँ पर और वहां पर जो भी है पेन आपने सबको मिला दिया। तो यहाँ पर भी यही चीज है कि आपने क्या किया, सबको ऐसे मिला दिया, तो ये आपने 1 कर दिया, 1 से मैक्सिमम कितना जा रहा है 10, सारे नंबर्स आ गए। हाँ, इसमें जो रिजल्ट में आ रहा है इसमें कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं आने चाहिए। एक्स्ट्रा नंबर का मतलब आप 1 से 11 नहीं कर सकते, 1 से 20 नहीं कर सकते। 20 क्यों नहीं कर सकते, इसका आंसर 1 से 20 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इन दोनों को मिलाने पर 20 कहीं आएगा ही नहीं, 20 नंबर ना इस लिस्ट में ना इस लिस्ट में, तो मिलाने पे कैसे अलग से थोड़ी आ जाएगा। आपको क्या करना है, जो नंबर आपके पास एग्जिस्टिंग नंबर्स हैं उन्हीं नंबर्स को तो मिला करके नया नंबर बनाना है, नया इंटरवल बनाना है, नया कलेक्शन बनाना है। तो एक्स्ट्रा नंबर आप नहीं जोड़ सकते, ना ही आप कोई नंबर छोड़ सकते हैं। जैसे कि आप 1.5 को नहीं छोड़ सकते, या मान लो 3 है, 3 को नहीं छोड़ सकते। तो देखिए 3 इसमें आ ही रहा है ना, तो इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं, 3 इसमें आ ही रहा है, 1.5 भी इसमें आ रहा है, तो ना हमने कोई नंबर छोड़ा, ना हमने इसमें क्या किया, कोई एक्स्ट्रा नंबर को ऐड किया। तो ये हुई बात यूनियन ऑफ इंटरवल की। तो अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। एक और इसी तरीके का ऑपरेशन होता है, तो वो ऑपरेशन नहीं है बट वो एक रिप्रेजेंटेशन है। तो थर्ड टाइप आप डाल सकते हो चाहो तो, उसको हम बोलते हैं नॉट इंक्लूडिंग, नॉट इंक्लूडिंग, ठीक है। यूनियन का जस्ट ये आप कह सकते हो रिवर्स है, ठीक है। यूनियन का ये जस्ट रिवर्स है, काफी हद तक रिवर्स, बिल्कुल पूरी तरीके से रिवर्स आप ये नहीं कर सकते हो, बट इसको हम समझ लेते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो माइनस जैसा सिंबल बना देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल तो यही है, लेट्स से 3 से हमने लिया 10 और हमने इसमें से क्या किया कि 3 को हटा दिया। हमने क्या किया, 3 को हटा दिया। ये टोटल कलेक्शन है। नॉट इंक्लूडिंग का मतलब है रिमूविंग, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव फ्रॉम फर्स्ट, इसको अगर हम फर्स्ट बोलें, इसको सेकंड बोलें, ये पहला कलेक्शन है, ये दूसरा कलेक्शन है, तो इसको पहले कलेक्शन से रिमूव फ्रॉम फर्स्ट कलेक्शन, ठीक है, रिमूव फ्रॉम फर्स्ट। तो 3 को हटा देने पे आपके पास क्या रिजल्ट बचेगा, आपके पास एक इंटरवल ही रहने वाला है, आपके पास एक कलेक्शन ही रहने वाला है, लेकिन उसमें 3 शामिल नहीं होगा उस कलेक्शन में। बस यही तो इसका मीनिंग है कि 3 को हटाना है। तो ये एक क्लोज इंटरवल हुआ, इसमें 3 हमने हटा दिया, तो क्या बचा 3 से 10, ठीक है। क्लियर हुआ ये बात, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। एक ये एग्जाम्पल हुआ, इसमें हमें कई सारे एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, तो हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर मान लो हमने 3 लिया 10 लिया, इसमें से क्या हटाया, हमने 3 भी हटाया, 4 अभी रहने देते हैं, और हमने 10 हटा दिया और 14 हटा दिया, ठीक है।
इस बार हमने क्या किया, 3 नंबर हटा दिए। अब ध्यान दीजिए 14 तो इसमें है ही नहीं, 14 इसमें है ही नहीं, फिर हटाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो 14 को तो हम इग्नोर कर देंगे, 14 का यहाँ पर कोई रिलेवेंस नहीं है। 3 और 10 जब हम हटाएंगे यहाँ से इस कलेक्शन से, तो ये सिंपली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओपन इंटरवल। ये रहा क्लोज इंटरवल, इसमें ये नंबर्स को हम हटा देंगे तो ये बन जाएगा। अच्छा, यहीं पे साथ में एक चीज और सीखते हैं। इनफैक्ट मैं आपसे पूछता हूं, आप इसको सोच के आंसर इसका दीजिएगा। हमने लिया 3, 10, यूनियन किया इस बार, यूनियन कितना किया, 3। ध्यान दीजिए एक ओपन इंटरवल है 3 से 10 और एक डिस्क्रीट सेट है जिसमें केवल और केवल एलिमेंट 3 है। जब इन दोनों का हम यूनियन करेंगे, यूनियन का मतलब क्या था कि इन दोनों को मिला देना, इन दोनों ही कलेक्शंस को मिला देना, इसमें एक ही एलिमेंट है। जब हम मिलाएंगे तो ये सिंपली कितना आएगा, 3 to 10, ठीक है, 3 से 10 यूनियन 3 to 10, ये हो गया। अब इसी तरीके से नॉट इंक्लूडिंग का एक और एग्जांपल अगर हम देखें, ये तो यूनियन का मुझे याद आ गया इसलिए मैंने आपको दे दिया। 3 से 10 लिया हमने, इस बार हमने हटाया 3, 4 और 10, 3 नंबर हमने हटा दिए, ठीक है। 3 भी इसमें है, शामिल है, तो ये भी हटेगा। 10 भी इसमें शामिल है, ये भी हटेगा। 4 भी इसमें, 4 भी हटेगा। तो हम 3 से 10 इसको अगर केवल लिखते हैं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि माइनस का मतलब है कि नॉट इंक्लूडिंग, इसको हटाना है। अब ऐसा कोई हमारे पास सिंबल तो है ही नहीं ना कि बीच का नंबर हटा दें। फिर हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एज एन आंसर, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं अलग से, इसको हम लिख ही देते हैं कि आप हटा दो। पहले तो ओपन इंटरवल बना दो 3 से 10, क्योंकि 3 और 10 तो हट ही गए। इस 4 को हटाने के लिए फिर से हम इसमें माइनस सिंबल ही लगा देते हैं, तो और इसमें क्या लिख देते हैं, 4 को हमें हटाना है, ठीक है। एक तरीका हुआ। एक और तरीका हुआ है इसको रिप्रेजेंट करने का, उसको भी आप ध्यान से देखिए। यहां पर मैं लिख देता हूं 3 से 10 ऑल नंबर से 3, 4, 10 इसको हटाना है। तो हम ऐसा करें कि हम 3 से 4 लिखते हैं, ठीक है। हमें तो क्या करना है, 3 को भी हटाना है, 4 को भी हटाना है, लेकिन 3 से 4 के बीच के नंबर को तो नहीं हटाना ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 से 4 के बीच के सारे नंबर्स का कलेक्शन। बट यही तो आंसर नहीं है, हमें सिर्फ 3, 4 और 10 को ही हटाना था। अब यहाँ पर तो 5 आ नहीं रहा, तो उसके लिए हम यूनियन सिंबल लगा देते हैं। फिर से लिखते हैं 4 से 10। ये क्लियर हुआ? देखो ये जो हमने रिजल्ट लिखा है, इसको आप पूरा कंबाइन नहीं कर सकते हो, इसको आप यूनियन के टर्म्स में ही लिखा रहने दोगे, और इसको हम ऐसे ही आंसर के रूप में समझते हैं। 3 से आपने लिया 4 और यूनियन 4 से 10। देख लीजिए इसमें 3 भी नहीं आ रहा, 4, तो ये ओपन इंटरवल, इसका मतलब ये कि ये 3 को शामिल नहीं करना है, इसी तरीके से 4 को शामिल नहीं करना, ना इस कलेक्शन में शामिल करना है 4 को, ना इस कलेक्शन में शामिल करना है। 3 तो इसमें जाएगा ही नहीं, तो 3 को हमने यहाँ पर ओपन कर दिया इस तरीके से। एक तो तरीका ये है कि आप ऐसे इस माइनस को रिप्रेजेंट करो, नॉट इंक्लूडिंग सिंबल को। एक है यूनियन के जरिए इसको रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई इंटरवल्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक्स पर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।